नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा पूरे गोसाई दास पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अर्चना देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके पति अजय कुमार जी हैं, कार्यभार को देखते रहते हैं। आइए इनसे हमारे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1250 की लगभग है और इस बार बूथ पे पंचायती राज के चुनाव में 907 वोट के लगभग इनके बूथ पे पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 195 वोट देकर जो अर्चना देवी जी हैं इनको विजयी बनाया। इनके पति जो हैं प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को देखते हैं अजय कुमार जी। आइए उनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 195 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? ग्राम सभा जो हमको अच्छे वोटों से मत से जिताई है, हम ग्राम सभा को धन्यवाद देना चाहते हैं। और ग्राम सभा के बारे में जो है हम अच्छे से जितना हो सकेगा हम पूर्ण साक्षरता पालन करेंगे, विकास के कार्यों में जो है अपना योगदान रखेंगे जनता के बीच में। जी सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता यह है कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन, जिसका नाम सचिवालय दिया गया है, उसका निर्माण हो। तो इसकी स्थिति क्या है ग्राम सभा में आपके? हमारे यहाँ पंचायत भवन का जो है निर्माण जो है 15 साल से नियमित जो ऐसे पड़ा हुआ था। इस समय कार्यभार चल रहा है, पंचायत भवन का कार्य जो है समझता पूर्ण होने जा रहा है और शासन की मानसिकता भी ठीक ठाक चल रही है हमारे यहाँ। जी सर, लगभग पंचायत भवन पूरा हो चुका है जी, थोड़ा सा काम बाकी है हमारे यहाँ, थोड़ा सा बाकी रह गया है जी। सर, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय जितना संभवतः हो सका पूरा हो चुका है, यहाँ पे 10-15% बाकी है अभी। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने मिनी शौचालय 12,000 रुपये का लॉन्च किया था, आप जानते होंगे, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकले, किसी भी इंसान को शौच के लिए बाहर न जाया जाए, हर एक घर घर योजना चलाई थी। तो आपके ग्राम सभा में सर मिनी शौचालय जो 12,000 रुपये का आता है, सर उसकी क्या स्थिति है? लगभग कितना बाकी है अभी? अभी तो वो भी जो है पूर्ता नहीं हुआ है, जो अभी 15% वो भी बाकी है, 20% के लगभग। जी जितना हुआ है उतना संभवतः जो है लगभग पूरा हो जा रहा है। जी सर, आवास की क्या स्थिति है? जबकि मोदी जी ने 2022 तक सभी को आवास देने की बात कही थी, जिनके पास कच्चे मकान है, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, जो अति गरीब लोग ग्राम सभा में बसे हुए हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। सर आवास की क्या स्थिति है? आवास की स्थिति हमारे यहाँ जो है लगभग 25% जो है इस समय वर्तमान में बाकी है। जी 25% हो बाकी है जी, जो अति गरीब पात्र हैं। हाँ जी, गरीबी पात्र हैं जो है, और संभवतः जितने गरीब पात्र थे उनको जो है आवास मिल चुका है। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण की समस्याएं देखी जाती हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र गरीब लोग हैं सर उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। तो सर आपके ग्राम सभा में राशन वितरण की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में राशन वितरण की स्थिति ठीक ठाक है। हमारे यहाँ जितने गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं उनको साक्षरता जो है बुला के राशन दिया जाता है, उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, कठिनाई न हो, इसलिए उनको देखते हुए हम लोग ग्राम सभा का कार्य करते हैं। जी सर, एक ग्राम सभा में मूल समस्याएं बनी हुई हैं पेंशन की, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जबकि सारी पेंशन की जिम्मेदारी प्रधान जी की होती है, क्योंकि हर ग्राम सभा में सर सचिवालय बनाया जा रहा है और उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसे कंप्यूटर सहायक भी कहा जाता है, वो भर्ती हो रही है, आपके गांव में भी भर्ती हो गई होगी। तो सर जो समस्याएं गांव में होती हैं कि पेंशन के लिए लोगों को ब्लॉक तहसील मुख्यालय दौड़ना पड़ता है, कागज़ की जानकारी नहीं रहती है। सर पेंशन की क्या स्थिति है? जो भी पात्र हैं, विधवा औरतें होती हैं और जो पात्र जो 60 साल के ऊपर वृद्ध रहते हैं, सर उनको पेंशन आता है कि कुछ दिक्कतें गांव में चल रही हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो है गांव में पेंशन जो है वृद्धा पेंशन भी आता है, विधवा पेंशन भी आता है। ये है कि उसमें भी अभी कुछ लोग वृद्धा बाकी हमारे यहाँ है। जी सर, हर ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, चक्रोट की काफ़ी समस्याएँ देखी जाती हैं। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की स्थिति नहीं रहती है। अगर आप नक्शे में देखने जाएंगे सर, तो नक्शे में चकबंदी विभाग के पहले से ही, उसके बाद से सर नक्शे में चकमार्ग बना हुआ है, लेकिन धरातल और ज़मीन पे सर देखने जाते हैं तो समस्याएं रहती हैं। कोई जोत लिया है, कोई बो लिया है, कोई काट लिया है। तो सर चकमार्ग की क्या स्थिति है गांव में? हमारे यहाँ गांव में चकमार्ग भी ठीक है, 1-2 चकमार्ग जो है डिस्टर्ब हुए हैं और लमसम चकमार्ग हर तरह से ठीक है। सर पानी की निकासी क्या व्यवस्था है? पानी की निकासी की व्यवस्था हमारे यहाँ जो है, एक नाली जो है यहाँ जो हमारे यहाँ बगल से है, ये नाली की व्यवस्था अभी नहीं पूर्ण हुआ है और थोड़ा सा दिक्कतें हैं पानी की व्यवस्था में। जी सर, महंगाई का दौर चल रहा है, भारत देश में काफ़ी
जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है। हर ग्राम सभा में सर गरीब अति गरीब बहुत से लोग रहते हैं, महंगाई से प्रभावित हैं। आप गांव के प्रधान हैं, तो 2 शब्द महंगाई पे क्या विचार व्यक्त करेंगे? महंगाई तो जो है इस सरकार में जो है महंगाई प्रचंड रूप पकड़ी हुई है और गरीब त्राय त्राय कर रहे हैं। और गरीब को संभवतः हम लोग अपने से जितना हो रहा है हम उनका जो है साक्षरता मदद करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि सरकार जो है गरीब को वरीयता दे। जी सर, महामारी का दौर भारत देश में चल रहा है और सरकार हर गांव में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है। सर, तो आपके गांव में भी सर कैंप लगा होगा, वैक्सीनेशन का कार्य कितना पूरा हो पाया है? जी, हमारे यहाँ गांव में संभवतः पूर्ण हो चुका है, 90-95% के लगभग पूरा हुआ है। जी हाँ, यहाँ तो 1-2% केवल वही रह गए ना, यहाँ संभवतः पूरा। शुरू में सर जो भ्रम था, लोगों के अंदर दिक्कतें थी कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें हो जाएंगी, समस्याएं आएंगी, तो सर उस दिक्कतें, उस समस्याओं को आप लोगों ने कैसे झेला, कैसे लोगों को मनाया? हम लोग शिविर रख के अपने यहाँ ग्रामवासियों को जो है एक आदमी को जो है घर जाके समझाएं, जी, उनकी दिक्कतें दूर किए, उनका शक दूर किए कि आप वैक्सीन लगवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जो है ग्राम सभा में सबको सूचित करके अपने यहाँ सबको हम जी वैक्सीन लगवाए हैं। जी सर, शिक्षा का क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय और मिडिल विद्यालय हैं और शिक्षा की व्यवस्था लगभग सही है। जी सर, अध्यापक लोग टाइम से आते हैं? हाँ, अभी फिलहाल टाइम से आ रहे हैं। जी सर, जो विद्यालय में बच्चों के लिए खाना बनता है मिड डे मील के तहत या जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार की मेन्यू हफ्ते का रहता है, सर उसकी स्थिति क्या है? वो सब सही होता है कि उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, हमारे यहाँ संचालित सही हो रहा है। मिड डे मील का जो है बच्चों को पोषित आहार सही समय से दिया जाता है। जी, जो उनको जिस दिन जो है मिड डे मील का डेट रखा हुआ है, फल फ्रूट का आज का, वो दिया जाता है हमारे यहाँ। ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं है हमारे जी यहाँ। सर, 7 से 8 महीने आपको प्रधान बने हो गया है, तो उसके पहले सर और अभी तक समय क्या अंतर है? सर कुछ कार्यकाल अभी चालू हुआ है विकास कार्य की, ये भी सब वैसे ही बंद पड़ा है? नहीं, इसके पहले बंद पड़ा था। अब विकास कार्यों में जो है काफ़ी तेज़ी लाए हैं, काम चल रहा है। पंचायत भवन का कार्य चल रहा है, संभवतः पूरा नहीं हुआ है अभी। सामुदायिक शौचालय का हमारे यहाँ काम जो है चल रहा है, वो भी पूरा होने जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसी दिक्कतें अभी लमसम नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि 2022 में विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आप गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं आप प्रधान को, और सभी पार्टियों की सर यह सोच रहती है कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं, किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ जो गरीब वर्ग में जो है काम करे, हमारे लिए वही सरकार अच्छी है। चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, हमसे इससे कुछ मतलब। हमारे लिए जो गरीबों के वर्ग के लिए हमको सही से पालन करे, हमारे लिए वही सरकार अच्छा है। जी, जो गरीबों की मदद करे, गरीबों की देखरेख करे, जी, सहायता करे, जी, वही आपके लिए सही है। जी, जैसा कि आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं, हम प्रधान जो पूरे गोसाई दास के प्रधान हैं अजय कुमार जी हैं, उनसे खास विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, विकास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।